बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बार फिर लेके आई हूँ एक यूनिक स्पेशल और न्यू रेसिपी। तो आज यहाँ पे मैं बनाऊँगी कद्दू की मिठाई। कद्दू के साथ बनने वाली ये मिठाई बहुत ही टेस्टी होगी। बहुत सिंपल, सादा और आसान रेसिपी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। जैसे कि आप जानते हैं, कद्दू सेहत के लिए इंतहाई अफादियत के हामिल होते हैं, बहुत मुफीद होते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते हैं या फिर बच्चे शौक से नहीं खाते हैं। तो फिर इस तरह से नए नए तरीक़ों के साथ बना के बच्चों को खिला सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर ये मिठाई तो वो बहुत ही शौक से खाएंगे। घर में छोटे बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगी। तो बस हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पहले लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की हर यूनिक स्पेशल रेसिपी आपको वक्त पर देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कद्दू, और आप लंबे वाले कद्दू भी ले सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो। बस ख्याल ये रखना है कि कद्दू ताज़ा होने चाहिए और इनके अंदर बीज भी ना हो और नरम हो, बिल्कुल फ्रेश हो। तो सबसे पहले इनका हम छिलका रिमूव कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। यहाँ पे दोनों कद्दू के छिलके रिमूव कर लिए हैं मैंने। अब इनको कट करके इन्हें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेटर की जो बारीक वाली साइड है वो यूज़ करूँगी यहाँ पर, ताकि बारीक बारीक हम इनको कद्दूकश कर सकें। तो यहाँ पे दोनों कद्दूकश हो चुके हैं और अब वो एक पैन ले लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और जो कद्दूकश किए हैं हमने कद्दू, ये दोनों इसके अंदर सारे डाल लेंगे और इसका हमने पानी ड्राई करना है। पहले पानी जो है बिल्कुल अलग से निचोड़ना नहीं है, पानी के साथ ही हमने इनको पकाना है, क्योंकि अगर पानी को अलग से निचोड़ लिया तो इसकी सारी जो है अफादियत वो ज़ाया हो जाएगी। इसी पानी के अंदर ही हम इसको गलाएंगे, नरम करेंगे और साथ में थोड़ा दूध भी शामिल कर लेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट पहले इसको पका लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे अब मैंने 1 कप इसमें दूध शामिल कर लिया है। तो बस दूध को यहाँ पर खुश करना है, चम्मच साथ साथ हिलाते रहेंगे हम। अब यहाँ पे मैं डालूंगी इलायची। तो इलायची को मैंने कूट लिया है और छिलके अलग कर लिए हैं। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इलायची एसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें दूध खुश्क हो चुका हुआ है, लेकिन अभी हम इसको पकाएंगे। तो अब इसमें घी शामिल कर देंगे। 2 चम्मच यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। तो घी आप जो है देसी भी ले सकते हैं या बनास्पति भी, लेकिन घी ही लेना है, ऑयल यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसकी मिठाई या बर्फ़ी टाइप बनाना है तो वो फिर सही से जमेगा नहीं अगर आपने इसमें ऑयल डाल दिया। तो मिठाई वगैरह आप जो भी जिस चीज़ की भी बना रहे हो, हमेशा उसमें घी ही इस्तेमाल होता है, मिठाई में कभी भी ऑयल यूज़ नहीं होता। और अब यहाँ पे चीनी डालेंगे। तो 1 कप यहाँ पे चीनी डाली है मैंने। चीनी भी पानी छोड़ देगी, तो इस पानी को भी हम खुश करेंगे, कुछ देर इसको पकने देना है। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। तो 10 ड्रॉप्स मैं इसके डालूँगी, ताकि इसका कलर जो है बहुत अच्छा सा ग्रीन सा हो जाए और मिठाई जो है टेस्टी होने के साथ साथ देखने में भी मज़ेदार सी लगे। तो कलर थोड़ा सा कम है, यहाँ पे थोड़े से 2-4 कतरे मैंने और डाल लिए हैं। तो अब ये बिल्कुल सही जो कद्दू का कलर होता है, ये उस जैसा ही कलर तैयार हो गया है। तो बस अब यहाँ पे पानी को अच्छी तरह से खुश करना है। पानी काफ़ी हद तक यहाँ पर दूध पानी वगैरह अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और बस घी निकल रहा है इसका। तो यहाँ पे अब मैं बालाई शामिल कर दूँगी। तकरीबन मैंने यहाँ पे हाफ़ कप इसमें बालाई ऐड की है। तो बालाई भी जो है इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी अच्छा ही बनेगा, लेकिन अगर मज़ीद टेस्ट आप इसका अच्छा बनाना चाहें तो इसमें ये शामिल कर लें। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, तकरीबन 5 से 6 चम्मच। तो नारियल का ये बुरादा इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें डाल लेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर जो है वो भी नारियल के बुरादे के बराबर ही मैंने लिया है, 5 से 6 चम्मच है ये मिल्क पाउडर। कोई सा भी आप ले सकते हैं। नीटो बुनियाद जो होता है आप वही वाला 2 साशे ले लीजिए, वो भी काफ़ी रहेगा इसमें। तो दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, बस इसको दूध को इसके अंदर से अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस अब ये बिल्कुल रेडी है।
तो अब यहाँ पे एक बर्तन को घी से ग्रीस कर लूँगी मैं। तो जिस बर्तन में अभी आपने इसको निकालना हो पहले ग्रीस कर लीजिए, ताकि बाद में मिठाई निकालने में आसानी रहे, उसके साथ चिपके नहीं बर्तन के साथ। तो अब सारा जो मिठाई है वो इसके अंदर डाल के इसको मैं बराबर कर लूँगी। तो अब इसको साइड से भी बराबर कर लेंगे, इसके किनारों को सेट कर लेंगे। और अब यहाँ पे कुछ कटे हुए बादाम है मेरे पास, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। बस ये मिठाई तैयार हो गई है। अब एंड में इसके ऊपर चांदी के वर्क पीस, सिल्वर पेपर भी मैं लगा लूँगी, ताकि ये मज़ीद खूबसूरत हो जाए, देखने में अच्छी लगे, खाने में भी और ज़्यादा अच्छी लगे। तो बस अब ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसको अभी खाना नहीं है, हमने इसको पहले रखना है फ्रिज में। और फ्रिज में इसको रखना है तकरीबन आपने 2 से 3 घंटे, और 2-3 घंटे के बाद फिर मैं आपको ये निकाल के दिखाऊँगी कि किस तरह से हमारी ये मिठाई सेट हुई है। तो अब ये मिठाई 2-3 घंटे फ्रिज में रखे रहने के बाद बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी, परफेक्ट सी कद्दू की बर्फ़ी आप इसको कह सकते हैं, मिठाई कह लीजिए, कुछ भी। ये बहुत ही मज़े की बनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत, इसका जो टेक्सचर है उससे ही लग रहा है कि बहुत टेस्टी है। इसमें जो कोकोनट हमने डाला है उससे इसका टेस्ट बहुत शानदार हो गया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कद्दू की मिठाई तैयार हो गई है। ज़्यादा हमने इसमें चीज़ें भी नहीं डाली हैं, कोई इतना मेहनत का काम भी नहीं था, थोड़े से टाइम में ये रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।